जो आज आप अनैतिक कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से ही निकलता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और आज बहुत सारे लोगों के, कुछ लोगों के कॉल आए, कल भी बहुत सारे लोगों के कॉल आए, मुझे तो नहीं किया लेकिन विशाल जी, बीना जी या अपनी अपनी अपलाइंस को लोगों ने किया। क्योंकि हमारा जो आपका जो पे आउट था वो टेस्टिंग पे चल रहा था, और पे आउट टेस्टिंग पे चलते चलते अचानक वो लड़का है, उसको मालूम नहीं था, वो ऑनलाइन हो गया और ऑनलाइन पे आउट दिखने शुरू हो गए। देखो मैं अपने बारे में बताता हूँ, आप किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद अगर मेरी कुछ बातें अगर आपको जिसको भी समझ में आएंगी, सबको समझ में नहीं आ सकती मैं जानता हूँ, लेकिन जिसको समझ में आएगी ना उसकी लाइफ चेंज होगी। मैं शुरू से बताता हूँ, मैं जिस भी कंपनी में गया ना, मैंने कभी पॉइंट वैल्यू नहीं देखा कि उसका ज्यादा हमारा कम। मैंने कभी ये नहीं देखा कि भाई क्या नाम है, इस पॉइंट वैल्यू से कितनी इनकम आएगी, उस पॉइंट वैल्यू से कितनी इनकम आएगी, मैं इन कभी लफड़ों में पड़ा नहीं। मैं जिस भी प्लान के अंदर मैंने काम किया, जिस भी कंपनी में मैंने काम किया, और यही रीजन रहा कि हर कंपनी से हमने पैसा कमाया, मेरा फोकस ये होता था ये प्लान है और मैं इतना टर्नओवर करूंगा, इतने टर्नओवर से मेरे घर में इतना पैसा आएगा, और मैं लग जाता था। उसके बाद ना मैं इधर देखता था ना उधर देखता था, और हर कंपनी में नाम भी कमाया और पैसा भी कमाया। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो इतना अंदर, इतना अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, इतना अंदर घुसने की कोशिश करते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती। और हर चीज के अंदर पॉइंट वैल्यू, अभी कल से मेरे पास दूसरी कंपनी के फोन आ रहे हैं जो अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है, उनके फोन आ रहे हैं, सर कितना पॉइंट वैल्यू आया सर, 20,000 वालों का कितना बन रहा है, 50,000 वालों का कितना बन रहा है। यानी कि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे 50,000 के चेक पे जो है वो 50,000 या 1 लाख का चेक बन जाएगा, उनका तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्लियर है। फिर उनको कैलकुलेशन नहीं मालूम। जो अपने दिमाग से कैलकुलेशन लगा के बैठ जाते हैं ना, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता। वो हर जगह जाएंगे, कैलकुलेशन लगाते रहेंगे, फिर उनको कोई दूसरा कैलकुलेशन दिखा देगा, वहां चले जाएंगे, फिर कोई तीसरा कैलकुलेशन दिखा देगा, वहां चले जाएंगे। तो मैं हमेशा जो बात बोलता हूँ वो प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। और मेरी बात आप तो छोड़ दीजिए, आप तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनी की मैनेजमेंट को बहुत देर के बाद समझ में आई है जो बात मैंने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले बोली थी। बड़ी बड़ी कंपनी की मैनेजमेंट जो कंपनी चला रहे हैं उनको भी लेट समझ में आता है। वो भी कहते हैं हाँ यार, इस बंदे ने बोला तो ठीक था। चाहे वो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के बारे में मैंने बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा, मेरी पिछली पोस्ट पे जाके चले जाइए। मैंने कहा बड़े साहब आपको प्लान भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के प्राइस भी कम करने पड़ेंगे, और हुआ। पिछली कंपनी में मैंने बोला, एमडी के साथ बैठ के जो सीईओ साहब थे उनके सामने बैठ के बोला, मैंने कहा सर ये प्लान वालान चेंज कर रहे हो, बड़ी दिक्कत आएगी, मान जाओ। 2-3 बार फोन पे बात आई, बड़ी दिक्कत आएगी, मान जाओ। लेकिन उनको ऐसा लगता था यार हम कंपनी चला रहे हैं, हम मालिक बन गए हैं, तो हम सब कुछ जानते हैं। क्या हुआ सबको मालूम है। हमारे निकलने के बाद शुरू में हमें गलत ठहराया गया, और बाद में जो हमें गलत ठहरा रहे थे वही छोड़ छोड़ के चले गए। और आज पे आउट दिखाना मुश्किल हो रहा है उन लोगों को, क्योंकि फील्ड में हम लोग काम करते हैं, कैलकुलेशन हमें हमें भी मालूम है कि क्या होती है, कैसे होती है। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अगर काम पे फोकस करेंगे ना तो पे आउट बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि कई लोग तो इसी उधेड़बुन में लगते हैं। तो जैसे ही कल अचानक हुआ होगा तो बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू कर दिया। क्योंकि कई लोग तो क्या कर रहे हैं, जैसे बिजनेस क्लोज हुआ उनका रोज एक ही फोकस होता है, बस अपना इनकम सेक्शन में जाएं और वो इनकम चेक करें। उसी टाइम में कुछ व्यक्ति अगले महीने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो एंट्री उठा के ले आए होते। तो अचानक वो देखा तो वहां पे पॉइंट वैल्यू आई 77। 800 वाले की जो पॉइंट वैल्यू आई वो 77 जो कल दिखा रहा था वो आई। अचानक फोन बजने शुरू हो गए, विशाल जी के पास, बीना जी के पास, मेरे पास भी फोन आए लोगों के। विशाल जी ने मुझसे पूछा, बीना जी का भी फोन आया कि ऐसे ऐसे पे आउट फाइनल हो गया क्या। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बोला नहीं है उनको। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा यार वो लड़का लड़के को बोला था किसी और कंपनी के बारे में, उसने आपका जो है वो रिलीज कर दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं है, और अभी देख लिया बहुत सारे लोगों ने, अभी इसको आप हटाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पॉइंट वैल्यू ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ये कोई और नई कंपनी होती ना तो अब तक ये लॉस में चली जाती। यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है। कहते हैं जीवन में अगर आपने कुछ भी किया हो ना, वो आपका एक्सपीरियंस, अनुभव जो है आपके साथ चलता है। आप उसको अगर इस्तेमाल कर सकें आपकी लाइफ बन जाएगी, नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो मैं तुरंत ऑफिस में आया, फटाफट तैयार होकर मैंने सब अपना लैपटॉप पेन वगैरह लेके खोल के बैठा, और मैंने जैसे जैसे उसने मेरे को भेजा कि इसी तरीके से इतनी ज्वाइनिंग आई है, इतना टर्नओवर आया, सारा मैंने अपने पास भी जो रिकॉर्ड है एडमिन के अंदर मैंने सब निकाला। और 1-1.5 घंटे में, 1-2 घंटे के अंदर मैंने कैलकुलेशन लगाई। और कैलकुलेशन लगाने के बाद मैंने उसको बताया जो चीज मैंने पकड़ी। मैंने कहा भाई साहब ये 77 तो आएगी आएगी, उसके पीछे रीजन है कि आप कैपिंग लगाना भूल गए हैं।
समझ पा रहे हैं आप? मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब आप कैपिंग लगाना भूल गए हैं। जो हमारे पहले वाली इनकम पे कैपिंग थी और दूसरे वाले इनकम पे कैपिंग थी, आपने कैपिंग नहीं लगाई। तो अगर कैपिंग नहीं लगाई है तो जिसकी 50,000 पे जाके कैपिंग लग जाती है, तो जिसका 60,000 हुआ तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट चले गए, जिसका 70,000 हुआ उसको भी एक्स्ट्रा पॉइंट चले गए, 800 वाले। जैसे बीना शर्मा जी के 50,000 के 3 हुए, 1,60,000। बीना जी कितना बिजनेस गया आपका? आवाज नहीं आ रही आपकी। 1,65,000। अब 1,65,000 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें कोई, तो 800 वाले कितने पॉइंट बनते हैं? 207 कुछ बनते। देखना विशाल जी जरा एक बार कैलकुलेटर निकाल के जरा, या मैं इधर से कर लेता हूँ। 207 देख रहे हैं विशाल जी कैलकुलेटर से? सर कर रहा हूँ, आप कह रहे थे ना, देख रहे हैं, कर रहा हूँ सर। सार्थक जी ने बोला 206, बिल्कुल बिल्कुल। तो 206 पॉइंट बने तो बीना जी को 206 पॉइंट का मिल गया। कंपनी के तो और ज्यादा पॉइंट बने तो कंपनी को भी मिल गया। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, पॉइंट वैल्यू डाउन हुई। तो मैंने उसको बोला, मैंने महाराज कैपिंग लगाओ। तो उसने कैपिंग की कमांड तो डाली हुई थी, लेकिन वो कमांड जो है वो अंदर फिक्स नहीं हुई। एक जगह फिक्स हो गई, दूसरी जगह फिक्स नहीं हुई, क्योंकि सॉफ्टवेयर कई जगह से चलता है, कई कई डेफ्ट में, क्योंकि कहीं कैपिंग लग रहा है, कहीं पे इनकम चेंज हो रही है कि पहली इनकम के साथ दूसरी इनकम देनी है, तीसरी इनकम देनी है, चौथी इनकम देनी है, ट्रेवल फंड और हमारा जो 50,000 की मैचिंग है वो एक साथ देनी है। एक्चुअल में प्लान हमने डिजाइन किया है, सॉफ्टवेयर वाला उसको समझता है, और उस सॉफ्टवेयर वाले के बाद वो अपने जब नीचे किसी एम्प्लॉय को बताता है करने के लिए, तो एम्प्लॉय को ना तो डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज है और ना वैसे नॉलेज है, तो वो अपने दिमाग से चलते हैं। और यहीं पे हमारा एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है, उस चीज की आप तैयारी करें। लेकिन पता समस्या कहां पे है? समस्या ये है कि अगर 77 भी आया तो 77 को देख के मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, कई लोगों के तो माइंड हिल गए होंगे। उन्होंने बोला होगा ये कंपनी बेकार है, आज के बाद ये कंपनी नहीं करूंगा मैं। समस्या यहां पे है, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई चुनौती आती है ना, तो उस चुनौती में हम लोग क्या करते हैं, अचानक ना हम लोग तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, हमारा माइंड तुरंत डिसीजन ले लेता है, यार ये गड़बड़ है मामला। तो कल मैंने ना सुबह ही जैसे ये 77 चला, तो मैंने कल से अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लिया, एक सिद्धांत बना लिया है। और उस सिद्धांत को मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उस सिद्धांत क्या है, आप लोग देखें जरा और सब लोग नोट करें। और जब भी जीवन में कोई चैलेंज आए ना, और चैलेंज तो आएंगे जीवन में, प्रॉब्लम तो आएगी आपके सामने जीवन के अंदर, अगर आप उसको ढंग से ट्रीट करना जान गए ना, तो जीवन आप आगे बढ़ा लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ के अंदर चैलेंज ना आए, लाइफ के अंदर समस्याएं ना आए। तो कल से मैंने अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाया, घर से चला तभी से मैं सोचता हुआ चला, क्योंकि लोगों को फोन आ रहे थे, टाइम नहीं देते हैं लोग, अरे सर ये हो गया, सर वो ऐसे बोल रहा है, सर वो ऐसे बोल रहा है। विशाल जी को भी एक दो लोगों ने बोला, तो अपलाइन भी परेशान हो जाती है। और भी मेरे पास फोन आए, सर इस तरीके से है सर, क्या इतनी पॉइंट वैल्यू है? मैंने कहा यार मुझे ऑफिस तो पहुंचने दो, देखने तो दो। फिर मैं यहाँ पे आया, शांति से मैंने सब देखा। फिर मेरे को घर से चलते समय एक बात याद आई, फिर मैंने तुरंत यहाँ पे आके उसको डाउनलोड किया, उसका प्रिंट आउट निकलवाया और अपने ऑफिस में लगाया है। और मैं कहता हूँ आप सब अपने वॉलपेपर पे उसको लगाएं, आप सब अपने घर में उसको लगाएं, जहां पे सबसे ज्यादा बैठते हैं उसको लगाएं। और जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आए, जब आपको लगे कि अब तो बस बिल्कुल बेकार हो गया है, अब शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और कोई गलत डिसीजन आप लेने के लिए जाएं, तो इन 4 लाइनों को पढ़ें, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने अपने ऑफिस में लगाया है, देखिए पढ़िए जरा क्या लिखा है। विशाल जी जरा पढ़ के बताइए। सर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो सबसे ही अच्छा होगा। मतलब कहने का ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ, यानी कि आज अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई ना, आ गई ना वो, तो माइंड को सीधी कमांड दे दो, भाई जो हुआ ना अच्छा हुआ, बात खत्म हो गई। अगली पॉजिटिव कमांड क्या देनी है? जो हो रहा है उससे भी अच्छा हो रहा है, यानी कि अब जो हो रहा है ना वो उससे भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा होगा। ये जीवन का सिद्धांत अगर आपने बना लिया, तो समझ लीजिए आपके जीवन की 90% समस्याएं जो है वो खत्म है। और ये मैं नहीं बोलता हूं, ये तो गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल के गए हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे अभी पोस्टर बन रहे हैं, तो बाई चांस अगर किसी का गलती से पोस्टर रह गया अपलाइन की वजह से, तो पोस्टर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। अब अभी तो हम पोस्टर डलवा रहे हैं, अब हो सकता है 2 महीने 3 महीने के बाद और बहुत तेजी से संख्या जो बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसके बाद कंपनी थोड़ी सबके पोस्टर बना के दे सकती है, उसके बाद लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है।
तो कई लोग पोस्टर की वजह से नेगेटिव हो जाएंगे। तो अभी पॉइंट वैल्यू कितनी आई है मैं बताता हूं। तो वो ठीक हुआ, और कल हमारा आपका पे आउट, जो आज छुट्टी थी संडे, कल आपका पे आउट शो होना शुरू हो जाएगा, और बहुत शानदार जो है वो पॉइंट वैल्यू आई है उन लोगों के लिए जिनको कैलकुलेशन मालूम है, अपने प्लान की भी और दूसरों के प्लान की भी। उन लोगों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, जो पहले ही अपने मन से प्रिडिक्शन लगा के बैठे हुए हैं कि 800 की मैचिंग है तो 800 की मैचिंग पे कम से कम 400 पॉइंट वैल्यू तो आनी चाहिए, 300-400 पॉइंट। उन लोगों का तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता, उनको तो एजुकेशन जो है वो लेनी चाहिए। तो सबसे पहली जो मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे पहली चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पे आउट तो हमें सारी जिंदगी लेने हैं। और पहली चीज समझ लीजिए, एक पे आउट के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। सर सार्थक सर बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, थोड़ा सा अभी मैं बोल लूं तो उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे लिए जरूरी था वो था हमारा इवेंट होना, जो जिम कॉर्बेट में होना है, लॉन्चिंग इवेंट। लेकिन अब लॉन्चिंग इवेंट के साथ समस्या क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिए। ये आज मैं पहली बार बता रहा हूं और ये आखिरी बार बता रहा हूं आपको। अब जैसे ही लॉन्चिंग इवेंट हुआ, हमने बोलना शुरू किया कि हम इस डेट को जाएंगे, तो आसाम के कुछ लीडर से उनका फोन आना शुरू हो गया। उन्होंने बोला सर हमारे यहाँ तो त्योहार होता है। हमने कहा ठीक है, हमने डेट थोड़ी सी आगे और बढ़ाई। फिर महाराष्ट्र से मेरे को किसी का फोन आया, सर इस डेट को तो हमारे यहाँ एग्जाम होते हैं, सर हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने और डेट आगे बढ़ाई, तो वहां से पता लगा जी बिहार के अंदर एग्जाम चल रहे हैं, तो वहां से नहीं आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरीके के कोई इवेंट होंगे, तो इस तरीके के चैलेंज किसी ना किसी ग्रुप में, किसी ना किसी के साथ, किसी ना किसी स्टेट में आने वाले हैं। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी इस तरीके को, क्योंकि ये एक चीज समझ लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री कंपनी दे रही है। हमारे इस इवेंट में हम आइडिया लेके चल रहे थे कि 100 के आसपास लोग आएंगे, 50 के आसपास हमने सोचा था जब हमने 20,000 का टारगेट दिया था। लेकिन हमारा दिल बड़ा है, तो मैंने कहा नहीं यार, ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए। तो मैंने उसको 2500 की मैचिंग पे कर दिया। और 2500 की मैचिंग पे जिस दिन किया ना, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी करके बैठे हुए थे। आपको तो ऐसे झोली में ना, ऐसे झोली में आके मिल गया वो। तो ये चीज ना कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री कंपनी निकाल रही है कि आपका बिजनेस बढ़े, आप अच्छे माहौल में जाएं, आपकी टीम अच्छे माहौल में जाए, वहां जाके सीखें। पैसा कमाना ही खाली उद्देश्य नहीं होता लाइफ का। तो हमने इसको रखा जिम कॉर्बेट की डेट को, तो कंफ्यूजन में चल रहा था। और अभी आप लोगों ने इतना जबरदस्त काम किया, क्योंकि 2500 आसान बहुत है ना, 2500 का तो आसान बहुत है। तो लगभग लगभग 165 लोगों ने हिट किया, 165 पीपल्स डिस्ट्रीब्यूटर ने हिट किया। इसके लिए मैं कहूंगा आप अपने लिए ताली बजा लें। 165 लोगों ने हमारा जिम कॉर्बेट का जो ये है क्वालिफिकेशन जो है, इसको पूरा किया। अब हमारे साथ समस्या आज क्या खड़ी हो गई, जब लिस्ट आई हमारे पास कल, कि हम जो वेन्यू देख रहे थे वहां पे जो मैक्सिमम जो वेन्यू है, उनके पास जो संख्या है 50, 60, 70, 100 लोगों की करने की है। 2 या 3 वेन्यू ऐसे हैं जिनके अंदर 150 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, 150 या 150 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। जिम कॉर्बेट में ऐसी 2, 3, 4 प्रॉपर्टी हैं, उसके अलावा नहीं है। और वो सब डायरेक्ट सेलिंग से या किसी न किसी इवेंट से फुल रहती हैं। तो आज पूरे दिन हम लगे रहे, कल पूरे दिन हमें लगे रहे। तो हमारे पास एक डेट आई 18, 19, 20। तो आज कुछ लीडर से मैंने बात की, तो कुछ ने बोला सर सारी जिंदगी फेस्टिवल तो मनाना है सर, हमें तो बिजनेस देखना है, जो आप डिसीजन होगा वो करेंगे। लेकिन कुछ ने बोला नहीं सर, फोन आने फिर मेरे पास शुरू हो गए। हमारे आसाम वाले लीडर्स ने जब डाल दिया टीम के अंदर, मैं जबकि उनको बोला था कि सर 7 बजे के आसपास या मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे, अभी बाकी लीडर क्या बोलते हैं। तो अभी हमारा फिक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब गुजरात, आसाम के अंदर कोई फेस्टिवल चलता है, वो कह रहे हैं कि हम फेस्टिवल नहीं छोड़ सकते। और 20 के आसपास ही बता रहे हैं बिहार के अंदर भी एग्जाम हो रहे हैं, तो वहां से कुछ टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आना है, तो उनके भी एग्जाम है। तो यहाँ पे पेच फंस गया है। तो अब ये जो इवेंट होगा, इस इवेंट को हम 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में करेंगे, अप्रैल के अंदर। आप नोट कर लीजिए, अप्रैल 2 तारीख से 12 तारीख के बीच की डेट मिलेगी, जो आफ्टर 2 डेज हम पोस्टर बना के, मई सॉरी मई के अंदर 2 से 12 मई जो है, इसकी डेट जो है वो आपको मिल जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली परसों हम पोस्टर डाल देंगे। अब इस 2 से 12 के बीच में किसी को चैलेंज हो, वो कंपनी का रोल नहीं है, वो आपको देखना है, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो चैलेंज रहेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और आगे जब भी इस तरीके के इवेंट निकलेंगे, कंपनी सिर्फ आपको डेट अनाउंस करके, जगह अनाउंस करके बता देगी, ठीक है। आप अगर सीरियसली हैं, अपनी लाइफ में सीरियस हैं, तो आप आएंगे। सीरियस नहीं है, क्योंकि देखिए आपको अगर, अब जैसे बहुत सारे लोगों को वहां से जिम कॉर्बेट आना है, तो जिम कॉर्बेट के अंदर एक चीज ध्यान रखें, आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है ना।
आपके घर के बाहर रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता, आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। आपके घर के बाहर बस स्टैंड नहीं हो सकता, बस स्टैंड जाना पड़ेगा। आपके घर से 10, 15, 20, 50 किलोमीटर दूर कॉलेज होगा, आप ये नहीं कह सकते मेरे घर के बाहर ही कॉलेज खुलेगा। तो सीरियस लोगों के लिए सारी सुविधाएं होती हैं, सारी चीजें। तो अब थोड़ा आप जिम कॉर्बेट से दिमाग हटा दीजिए, 2 से 12 बीच में करेंगे हम, आपको भी पूरा मिल जाएगा। पूरे महीने आप तैयारी कर सकते हैं, पूरे महीने अपनी अच्छी और क्लोजिंग कर सकते हैं, और 2 से 12 के बीच में हम इसको रखेंगे और इसको फाइनल कर देंगे। सर डेट आप नहीं बताएंगे अब कोई भी, संजय जी अब आप डेट नहीं बताएंगे। अब जो डेट होगी वो 2 से 12 के बीच में ही होगी सर, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लॉन्चिंग इवेंट है, समझिए आप। कंपनी को लॉन्च होना है, 2, 4, 5 लोगों की वजह से सर लॉन्चिंग प्रोग्राम हम नहीं छोड़ सकते हैं। बिहार के लीडर से भी मेरी बात हो रही थी, तो हमने उनको क्लियरली बोला कि सर लॉन्चिंग प्रोग्राम है, अगर और कोई प्रोग्राम होता हम 2-3 महीने बाद सर कर सकते, क्योंकि मार्केट में भी बात होनी शुरू हो जाएगी, यार लॉन्चिंग कर रहे हैं, लेकिन लॉन्चिंग तो हो नहीं रही है। तो ये चीज है। तो अब ये फाइनल है हमारी तरफ से, डेट आपको और पोस्टर जो है वो आपको। सर जी जो लोग रह गए हैं जिम कॉर्बेट से, उनके लिए कैसे हो सकता? कुछ नहीं हो सकता सर, 5.5 लाख रुपए लग रहे हैं कंपनी के इसके अंदर। इस प्रोग्राम में कंपनी के 5.5 लाख रुपए कम से कम लगेंगे, 5.5 से 6 लाख रुपए। आया कुछ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने तो एक साइड से मैच किया है। और हमारी कैलकुलेशन आप प्लान की देख लीजिए, मैं वही कह रहा हूं, जिसका एंटीना वीकेंड से हिलेगा ना, वो किसी दूसरी कंपनी में जाके 1 साल के बाद, 2 साल के बाद पछताएगा। लिख लीजिए आप, हमें कुछ नहीं बच रहा है, ध्यान रखें इसके प्लान में नहीं बच रहा है। ये तो मेरा पिछली कंपनी से एक, ये मान के चलिए कि टीडीएस आया था अच्छा खासा, तो मैंने ये सोच लिया दिमाग में कि मेरे को ये इवेंट कर रहे हैं। उस टीडीएस को मैं अपना अधिकार नहीं मानता हूं, मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं टीम से कमाया था, मैं टीम के ऊपर ही कहीं ना कहीं किसी रूप में खर्च कर रहा हूं। आप भी नहीं चाहेंगे कंपनी लॉस में जाए सर। 5.5 लाख रुपए का इवेंट, फर्स्ट कंपनी लॉन्चिंग प्रोग्राम, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब इसके लिए कोई डेट नहीं मिलेगी किसी को भी। 2500 रुपए में तो लोग कोई भी कर देंगे सर, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आगे चलता हूं। अब यहाँ पे एक चीज है, जिनके पोस्टर हमारे पास आए थे, फोटोग्राफ्स बन गए हैं, कुछ लोगों के मेरे पास आए हुए हैं, वो आज रात को बन जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी भाई या किसी बहन का पोस्टर रह जाए तो हम्बल रिक्वेस्ट है, नेगेटिव मत होना, अपनी अपनी अपलाइंस को भेज देना। एक सबसे बड़ी समस्या पता है क्या? एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अपनी अपलाइन को भी भेज देते हो और फिर हमें भी भेज देते हो, फिर किसी और अपलाइन ने भेजा, फिर किसी और अपलाइन ने भेजा, आपने हमें भेज दिया, हम खुद कंफ्यूज हो गए। 2-2, 3-3 बार पोस्टर बन रहे हैं कई लोगों के। सेम पेमेंट भेजते समय होता है, जब आप स्क्रीनशॉट करके पेमेंट भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी अपलाइन भी पेमेंट भेज रहा है और आप भी पेमेंट भेज रहे हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, या तो आप पेमेंट भेजें, अगर आपने भेज दिया तो पेशेंस रखें, वो अपने आप हो जाएगा। अपलाइन से सिर्फ कॉल करवा सकते हैं, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। 2500 का टारगेट जिम कॉर्बेट देने से ज्यादा लोगों का जो पॉइंट है वो हिट हुआ है। जो हमने 2500 लोगों का ये जिम कॉर्बेट का, अब बहुत सीरियसली सुनना मेरी बातों को, 2500 रुपए का जो हमने टारगेट बहुत आसान आपको दे दिया, इससे बहुत ज्यादा लोगों का पॉइंट जो है वो हिट हो गया, जिसकी वजह से और एक कैपिंग लगाने की वजह से 77 की वैल्यू जो है वो आई। लेकिन उसके बावजूद पॉइंट वैल्यू, मतलब इतने सारे लोगों के अचीव करने के बाद जिसको कैलकुलेशन मालूम है उसके हिसाब से हमारी जो पॉइंट वैल्यू है वो बहुत शानदार आई है। अब नोट कीजिए क्या हमारी पॉइंट वैल्यू आई है। 800 वाला जो पॉइंट है हमारा, 800 वाला जो मैचिंग का जो आपका पॉइंट है, एक सेकंड, $800 वाला जो मैचिंग वाला पॉइंट है, उसका जो पॉइंट आया है वो आया है 116। अब 77 था, 77 से कितना बढ़ गया देखिए। अब अगर ये कोई ऐसी कंपनी होती जिसको नॉलेज ही नहीं थी, वो तो दे देती पे आउट, बाद में पता लगा जी जितना है नहीं, नीचे वालों को बेचारे मर गए, ऊपर वाले पैसा कमा गए, फिर करते रहो। और 116 नहीं आया है, हम आपको पॉइंट के अंदर का पॉइंट भी बताएंगे जिससे पे आउट बढ़ता है। 116.92 लिखिए, 116.92। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी कंपनी ने आज तक नहीं बताया होगा। अगर दूसरी कंपनी होती तो 116 बताती, 0.92 बताती ही नहीं। आप 116.92 पॉइंट वैल्यू जो आई है 800 वाले की, 2500 वाले की जो पॉइंट वैल्यू आई है वो आई है 330.54। 330.54 वैल्यू आई है 2500 वाले की। 20,000 वाले की जो पॉइंट वैल्यू आई है 1618, 1618.06। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 1618.06।
और 50,000 वाला जो है उसकी पॉइंट वैल्यू आई है 7525 रुपए दोस्तों, 7525 रुपए। 50,000 वाला जो पॉइंट है, सिर्फ उस पॉइंट वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो 7525 रुपए का पॉइंट निकल के आया है। अगेन रिपीट करता हूं, अभी इसमें कार फंड ऐड नहीं हुआ है, अभी इसमें हाउस फंड ऐड नहीं हुआ है। जब ये ऐड होगा ये वैल्यू और बड़ी होगी। अब कोई आदमी अगर यहाँ पे ये सोच के बैठा हो 50,000 की मैचिंग पे जो मेरा जो पॉइंट वैल्यू आना था वो आना था 15,000, तो उसके दिमाग में कमी है, मैं तो यही बात बोलूंगा, क्योंकि अपने प्रिडिक्शन आप लगा रहे हो, आपको कैलकुलेशन नहीं मालूम। और ट्रैवल फंड पता कितना आया है? हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में काम करते थे, वहां पे 700 750 ट्रैवल फंड आता था। यहाँ पे ट्रैवल फंड आया है 1504 रुपए। 1504 रुपए का ट्रैवल फंड आया है दोस्तों, घूमने फिरने के लिए। सोच के देखो आप, ये ट्रैवल फंड में चाहता तो ये 3% कंपनी के लिए मैं बचा सकता था। हमारी देने की नीयत थी तो हमने ये 1504 रुपए का पॉइंट भी आपको दिया दोस्त। बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दिया, अरे यार इस 3% को नीचे ही डाल देते, सेल्फ परचेज पे डाल देते। कई लोग पता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनके दिमाग में ना कुछ कंपनियां बार बार एक चीज डालेंगी, यार तेरी खरीदारी पे क्या मिल रहा है, तेरी खरीदारी पे क्या मिल रहा है। जिस कंपनी के अंदर उनकी खरीदारी पे सेल्फ परचेज 5% डाल दिए गए ना सर, वो समझ लीजिए चिल्लर बट रही है, उसके अलावा कुछ नहीं बट रहा है। 20 साल पुरानी हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कंपनी, भाई साहब, उसने इतने लोगों को आज तक अमीर नहीं बनने दिया, सिर्फ नीचे थोड़ा सा पैसा बढ़। समझ जाओ, ऐसे लोगों के जाल में मत फंसो। आप 20 रुपए, मैं तो जब अपनी कंपनी नहीं खोली थी तब भी, और कंपनी खोली तब भी मैं बताता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप 1600 का प्रोडक्ट खरीद के 800 बिजनेस वॉल्यूम में 800 बिजनेस वॉल्यूम का 5% मैक्सिमम कोई कंपनी देगी आपको, रीपर्चेज का 5% देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। 7% दे देगी, कोई इससे ज्यादा नहीं देगी। 10% दे देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। तो 800 बिजनेस वॉल्यूम का 10% कितना हुआ? 80 रुपए। 5% कितना हुआ जो कंपनी दे रही है? 40 रुपए। भाई 1600 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप 40 रुपए बचाने के लिए आए और उसकी वजह से कह रहे हो मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 40 रुपए नहीं मिल रहा है, तो मैं ये मानता हूं उससे बढ़िया आप हमारा सप्लीमेंट छोड़ दीजिए, आप केमिस्ट शॉप पे जाइए, वहां से रिवाइटल लेके खा लीजिए, वो बढ़िया आपके, इससे सस्ता पड़ेगा बहुत। आप बहुत सारे पैसे बचेंगे आपके, लेकिन लखपति करोड़पति नहीं बन सकते। क्योंकि यहाँ पे ना कंपनी, जो बाहर की कंपनी है ना, उनके माइंड गेम को आपको समझना पड़ेगा, वो कैसे दूसरी कंपनी के लीडर को तोड़े, तो कोई पॉइंट नहीं मिलता। अब एक कंपनी क्या बोल रही है, हमने तो रीपर्चेज ही हटा दीजिए। अब उसको कुछ नहीं मिला ना, तो उसने एक दिमाग का गेम खेला, रीपर्चेज हटा दो, किसी कंपनी के पास नहीं है, हमारे पास भीड़ टूट टूट के आ जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान में जो लोगों को 90% लोगों से बात करो तो वही कहते हैं अगर सर सामान ना खरीदूं तब भी पे आउट आएगा। तो उन्होंने सोचा चमत्कार हो जाएगा इसके ऊपर। सर पे आउट गिर गए, आज तक दोबारा पे आउट नहीं उठ पाए पिछले 1.5 सालों से। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, 1.5-2 सालों से कंपनी उठ नहीं पाई है, लीडर्स के चेक उठ नहीं पाए हैं, एक मालिक की गलती की वजह से। डायरेक्ट सेलिंग में होने के बाद आप ये कहते हैं, सवाल लेके आते हैं, या आपके मन में सवाल आता है सामान नहीं खरीदूं तब भी पैसा आएगा। यू आर ए नॉट ए डायरेक्ट सेलर। आप एक डायरेक्ट सेलर हो ही नहीं सकते, आप एक लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर हो ही नहीं सकते, ये समझ लीजिए आप। रीपर्चेज अगर नहीं होगी, प्रोडक्ट दोबारा नहीं लिया जाएगा, तो पे आउट कहां से बनेगा। और मैं तो उस अपलाइन को बिल्कुल, बुरा मत मानना, आज एक बहुत अजीब शब्द को यूज कर रहा हूं, उस अपलाइन को मैं बिल्कुल 3rd क्लास अपलाइन मानता हूं, जो डाउनलाइन को तो खरीदारी करवाती है लेकिन अपनी खुद की खरीदारी नहीं करती। हमने ऐसे बहुत सारे लीडर्स को देखा जो लोगों को बोलते थे 2500 का सामान खरीदो, खुद 1500 का भी नहीं घर में खरीद के लेके जाते थे। उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करने का अधिकार नहीं। लेकिन आज मैं रीपर्चेज के भी सारे आपके ज्ञान चक्षु खोल के जाऊंगा। जो रीपर्चेज के चक्कर में तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, अभी बीच में ऐसी नॉलेज देके जाऊंगा, उसको नोट करना आप। हम जितना रीपर्चेज आपको देंगे ना, आज जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं और अभी मैं दिखाऊंगा, उससे ज्यादा रीपर्चेज हिंदुस्तान की कोई कंपनी नहीं देगी आप। और सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं हमारे। सब चीजों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, हमारी पॉइंट वैल्यू देखनी पड़ेगी, हमारा प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी पड़ेगी, हमारा वर्किंग स्टाइल देखना पड़ेगा, हमारा एथिकल वे में काम करना देखना पड़ेगा, ईमानदारी देखनी पड़ेगी। पॉइंट 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 बता रहे हैं हम आप लोगों को, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। कोई हेलीकॉप्टर, सब चीज का कॉम्बिनेशन मिला के ही तो एक अच्छी चीज बनेगी ना। कहते हैं बहुत बड़े जहाज में अगर एक छोटा सा भी छेद छोड़ दो ना, वो जहाज डूब जाता है। तो कभी भी अगर कोई मन में सवाल आए ना, तो सब चीजों को तोल के, कहते हैं ना जब लड़के लड़की की शादी होगी तो कितने गण मिल रहे हैं सर, जिसके ज्यादा गण मिलते हैं वो फिर परफेक्ट होता है। कहते हैं भगवान सीता और राम के जो है
पूरे गण मिले थे। उसके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जिसके गण पूरे मिले। गण होते हैं, गुण होते हैं। तो 800 वाले की 116.92, 2500 वाले की 330.54, 20,000 वाले के 1618.06, 50,000 वाले के 7525 और ट्रैवल फंड 1504। और मैं देखो सबसे मजेदार वाली बात, मैं यहां बात कर रहा हूं हमारे कुछ सीनियर साथी जिनको एक्चुअल में कैलकुलेशन मालूम है। मैंने यहां लिखा है, अभी किसी को मालूम था, हमारे लिखने से पहले उन्होंने कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दे दिया एग्जैक्ट जो मैं बोल रहा हूं। उनके लिए मैं तारीफ करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि प्लान ट्रांसपेरेंसी वाला है, आप खुद कैलकुलेशन निकाल सकते हो। इससे अच्छा प्लान क्या हो सकता है कि कंपनी आपके साथ छल कपट कर ही नहीं सकती है। अब आप बताइए इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? तो 50,000 की मैचिंग पे जो लगभग जो पे आउट बनेगा हमारे यहाँ पे विदाउट कार फंड और विदाउट हाउस फंड, वो बन रहा है लगभग 24,700 रुपए के आसपास। 24,700 रुपए के आसपास का जो है ये चेक जो है आपका बन रहा है 50,000 की मैचिंग पे। सिर्फ 50,000 पहले महीने कीजिए और 24,000। सर 24,000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए ना, 24,000 कमाने के लिए एक आदमी अपना गांव छोड़ के 700 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाके काम करता है, दो पैरों पे खड़े हो। और ये एक बात ध्यान रखना, ये कब आया है? जब इतने सारे लोगों ने मैचिंग किया है। 2500 में ऐसा टूर निकाल दिया, उसमें 165 लोग टूर पे भी जा रहे हैं आपके, और इतना शानदार पे आउट आपके अकाउंट के अंदर आया। यानी 50,000 की जो भी मैचिंग कर रहा है, आपका जो चेक है वो 24,000 25,000 के बीच में आएगा। तो एक बात ध्यान रखें, अब इसको पकड़ मत लेना। अब इसकी स्लाइड्स तैयार होगी, नई पीपीटी तैयार होगी, उस पीपीटी से हम लोग प्लान दिखाएंगे। जैसा कि मैं बोल रहा था कि प्लान दिखाने का असली मजा जो है वो अब आएगा। 20,000 की मैचिंग पे जो मैंने बोला था कि 20,000 की मैचिंग में इतना तो आ जाएगा कि एक आम आदमी के घर का राशन के खर्चे की टेंशन खत्म हो जाएगी। 20,000 पे लगभग 7100 से ज्यादा का पे आउट आ रहा है इस क्लोजिंग के अंदर। 20,000 पे 7100 से ज्यादा का पे आउट आ रहा है। सोच के देखिए आप, 7,100 के आसपास का पे आउट आ रहा है 20,000 की मैचिंग में। अभी कल परसों एक कंपनी का मैंने पोस्टर देखा, किसी ने मुझे दिखाया ऑफिस में कि सर 20,000 के इसके अंदर देखिए इनका तो 12,000 का पे आउट आ गया है। मैंने कहा जब आदमी एक होगा या दो होंगे तो 12,000 का आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 20,000 का 12,000 दिखा रहे हैं, 50,000 का तो डाला ही नहीं उन्होंने। 50,000 का कोई हुआ ही नहीं कंपनी में अभी तक। अगर हमारे में भी 20,000 का कोई एक आदमी आया, आप कैलकुलेशन लगा लो कितना पे आउट बनेगा। मैक्सिमम लोगों को पे आउट भी तो जा रहा है। सर मैंने पहले दिन एक बात बोली थी, इस बात को ध्यान में रखिए कि मैं इस प्रोडक्ट का जो है ना, मैं पॉइंट वैल्यू, इसका बिजनेस वॉल्यूम 700 भी रख सकता था, 600 भी रख सकता था, कोई मुझे टोकने वाला नहीं था। 800 क्यों रखा? मेरी बात को रिपीट मैं याद दिलाता हूं, मैंने बोला था 800 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक डब्बी लेफ्ट एक डब्बी राइट करके खटाक से आप 800 वाला पॉइंट जो मैच कर। और दूसरी चीज पे मैंने जो फोकस किया था वो क्या किया था याद करो, कि 400 भी आपको दे रहा हूं कि 3 डब्बी के बाद चौथी डब्बी आपको ना खरीदने पड़े। कोई ऐसी मैनेजमेंट मिलेगी आपको कि आपका 400 भी 2500 में ऐड हो गया, और वो 400 2500 में ऐड होकर जिम कॉर्बेट भी जा रहे हो, और 50,000 की मैचिंग में आपको लगभग 25,000 के आसपास का पे आउट मिल रहा है। इसके बाद भी अगर कोई आपका दिमाग घुमाए, इसके बाद भी अगर किसी का दिमाग घूमे, तो उसकी, मैं तो कहूंगा उसकी किस्मत खराब है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अभी तक मैं कल रात लेके मल्टीपल वालों से तो कोई कंपैरिजन नहीं हमारे प्लान का। वहां तो आप समझ लीजिए 2 लाख पे कंपैरिजन मल्टीपल का हो ही नहीं सकता। 4 ऐसी कंपनी जो 2 लाख पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं पिछले 5 सालों से, उन सब से बढ़िया पे आउट हमारा आया है और हमारा आएगा, ये लिख लीजिए। तो कैलकुलेशन समझने वाली बात। 20,000 की मैचिंग पे लगभग 7100 का पे आउट आ रहा है। अब मैं बात करता हूं, देखिए 2500 की मैचिंग पर कितना बन रहा था। अब लोग 800 की मैचिंग पे उलझ गए थे ना, यार 800 ही करोगे क्या? एक ही पॉइंट के लिए आए थे क्या? कोई दिमाग हिला देगा यार 800 पे 70, मैं 77 ही मान लेता हूं, कल को 4-5 साल के बाद ये 77 भी जाएगा मान लीजिए, तब भी पे आउट बहुत ज्यादा आएगा, ध्यान रखना, बाकी कंपनियों से। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ 800 पे खो जाते हैं। 800 पे मत खो मेरे भाई, 800 के आगे भी चलोगे ना तो 2500 पे जो आपकी मैचिंग आ रही है 681.3 यानी 681 रुपए आ रही है। कौन सी कंपनी दे रही है 2500 पे 681 रुपए? मुझे दिखाइए आप। पिछली कंपनी की बता देता हूं, पिछली कंपनी में 2500 पे 250 रुपए मिलता था, अभी तो गिर के मेरा यहाँ तक 170 175 रुपए आ गया है वो।
2500 की मैचिंग पे 250 मिलता था। 2500 3 महीने लगातार करवाते थे वो, जिसमें से 90% लोग नहीं कर पाते थे, कंपनी को ही प्रॉफिट होता था, 120 रुपए आता था। 250 और 120 लिखिए इसको पेपर पे, 250 और 120 कितने हुए? 370 रुपए। जिस कंपनी ने पूरी इंडस्ट्री की नाक में दम कर दिया था, उसका 2500 पे 3 महीने 2500 मैच करने के बाद 370 रुपए आता था, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा रखा था। हमारे जैसा प्लान किसी का नहीं। हमने उस पर काम किया, 2 साल में 80 लाख रुपए कमाया मैंने। अभी भी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अरे सर प्लान कॉपी कर लिया, अपना दिमाग। भैया क्यों करूं कॉपी? नहीं करना मुझे कॉपी, क्योंकि आपने नहीं, मैंने कॉपी किया, मैं तो करूंगा। आपने अपना दिमाग लगाया, अब आपको डर है क्योंकि आपके प्लान में आपको पता लग गया कि गड़बड़ है, पैसा नहीं आएगा लोगों। हमने पहले दिन बोला था, जो चीज प्रूवन है उस पर दिमाग मत लगाओ, उसको उठा के कॉपी कर लो। और अगेन रिपीट कर रहा हूं, कॉपी वाले को डर हो या किसी और को डर हो तो पेटेंट कराओ ना, अपना प्लान पेटेंट करा लेते, कोई कॉपी नहीं कर सकता था। और कॉपी कहां किया? हम तो इनकम ज्यादा दे रहे हैं। कॉपी तो तब होता है जब सेम देते या कम देते। 80% डिस्ट्रीब्यूशन बोला था हम। तो पिछली कंपनी में 2500 की मैचिंग पे 250 रुपए आता था, अभी ये 150 175 रुपए के बीच में है। 3 महीने लगातार करने पर 2500 120 रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे, यानी कि 370 रुपए के आसपास का पे आउट आता था। 800 की मैचिंग थी नहीं, 2500 से पहले कई लोगों का विचारों का दम टूट जाता था। अब देखिए हमारा, मैं आपका एक, जो लोग दिमाग से खेलेंगे ना आपके, कि आपके में तो रीपरचेज है ही नहीं, 800 बिजनेस वॉल्यूम की डब्बी खरीदते हो, उससे तो कुछ मिलता ही नहीं है। जबकि उसको बताना, नहीं भाई ये 400 जुड़ता है मेरे 2500 के अंदर जाके, मेरे को एक एक डब्बी खरीदवानी नहीं पड़ती है, 2 नए लोगों को नहीं जोड़ना पड़ता, उससे आसान है ये। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, 681 रुपए हमारा आया इस महीने। अगर मैं पिछली कंपनी का 370 आया, मैं 30 रुपए और बढ़ा देता हूं, इसमें से 400 रुपए माइनस कीजिए। 681 रुपए में से 400 रुपए माइनस कीजिए, कितना बचा? 281 रुपए। सर इस 281 रुपए को रीपरचेज मान लो ना, कि जो 800 रुपए की आपने डब्बी खरीदी वो 281 रुपए रीपरचेज मिल गया। कौन सी कंपनी दे रही है मुझे बताओ आप? आपने जो 800 सेल परचेज किया उसकी वैल्यू 281 रुपए निकल के आ गई। अगर पिछली कंपनी से भी मैं कंपेयर करूं या और कंपनी से मैं कंपेयर करूं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम 281 रुपए आपको। अब ये अगर मैं खाली एक आदमी के नीचे डाल देता तो सिर्फ आपके घर में जाता, वही परसेंटेज हमने उठा के जब ऊपर डाली तो सबके घर में जा रहा है, और सबके घर में जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय एक आदमी को 30-40 रुपए में। और हमने पता क्यों नहीं रखा है सेल परचेज? हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें मालूम है बहुत सारी कंपनियों में 30-30, 40-40 रुपए करके लाखों रुपए का फंड जमा होता है, करोड़ों रुपए का फंड जमा होता है, कोई लेने वाला नहीं होता, कंपनी हजम कर जाती। बहुत सारी कंपनी में दिखा दूंगा आप। आशा करता हूं समझ में आया होगा। 681 की पॉइंट वैल्यू आई, पिछले कंपनी में 400 की भी मान लो 2500 पे आता था, 281 रुपए फालतू। सर आपके जो 800 का सेल परचेज किया उसकी वैल्यू 28% हो गई। सब कंपनी 5% देती है सेल परसेंट पे, 800 का 5% निकालोगे तो 40 रुपए आता। लेकिन यहाँ पे 800 का 281 की अगर वैल्यू निकालते हो तो 35% सेल परसेंटेज आपके पास आ रही है, सेल परचेज का आ रहा है, 35% सेल परचेज का आ रहा है। अब आप 40 रुपए लेने के लिए कहीं और चले जाओ, या भैया यहाँ पे 35% का एक्स्ट्रा लो, ये आपका दिमाग का खेल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दिमाग या किस्मत का खेल है, क्योंकि लोग तो खेलेंगे, लोग तो उल्टी सीधी बात बोलेंगे। हड़कंप मचा हुआ है स्टेम इंडस्ट्री के अंदर, ध्यान रखें। कल 77 जैसी वायरल हुआ ना, उनकी कॉलर ऊपर हो गए, अरे अब देखना हम क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं कर सकते भैया, अब देखना क्या होगा। अब आगे चलता हूं। अब यहाँ पे पे आउट आपके बन गए हैं, कल पे आउट की लिस्ट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बैंक डिटेल बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं डाली है, तो कल से बैंक डिटेल डालनी शुरू कर दें अपनी। कल जब आपका पे आउट यहां से बनेगा, परसों जिसकी बैंक अपडेट हो चुकी होगी उनके अकाउंट में परसों से पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जिनके बैंक डिटेल नहीं डाल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो कंपनी से आपके पास फोन आएगा, पेशेंस रखिएगा, या फिर आप कंपनी में फोन करके बताएंगे कस्टमर केयर पे कि सर मेरी बैंक डिटेल नहीं डली है या केवाईसी अपडेट नहीं है। केवाईसी का अभी मैंने पिछली बार सबको क्लियर कर दिया था कि केवाईसी अगर किसी की नहीं हुई है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपका पे आउट देगी। कंपनी भी इस बात को समझती है कि किसी को पे आउट केवाईसी डालना आता है, किसी को केवाईसी डालना नहीं आता। लेकिन आपका अकाउंट जरूर चेक होगा, वो हमें वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलत अकाउंट में पैसा ना चला जाए, कल को आप हमें पकड़ लोगे, किसी और को नहीं पकड़ोगे। तो 1-2 दिन का वेट आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना बैंक डिटेल नहीं डाला। जिनका डला होगा उनके 5 तारीख से पे आउट जो है वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। आशा करता हूं ये सारी चीज आप समझ गए हो। अब आपको एक बहुत शानदार न्यूज और दूं मैं आपको।
क्या आप तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? एक बहुत शानदार न्यूज देने जा रहा हूं। सीट से उछल पड़ोगे। सुनना चाहते हैं क्या? आर यू रेडी? भैया कम यस आएगी तो नहीं बताऊंगा, ज्यादा यस आएगी तो बताऊंगा। वेरी गुड, यस 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 यस। अभी तक की जानकारी कैसी लगी पहले तो ये बताओ। अभी तक की जानकारी कैसी लगी? सुपर, शानदार, जबरदस्त। क्या बात है, सुपर शानदार जबरदस्त। आपने तो पूरा वही तकिया कलाम में पूरा कर दिया। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आगे की जानकारी देने से पहले मैं हाथ जोड़ के आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी कंपनी में आपसे बड़ा हूं। एज में हो सकता है छोटा हूं, लेकिन एक्सपीरियंस में हो सकता है आपसे बड़ा हूं। तो हाथ जोड़ के मैं हम्बल एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आपसे। आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, और नहीं मानेंगे तो जीवन भर पैसा आपके पास नहीं आएगा, ध्यान रखें। जीवन भर नहीं आएगा। आज जो मैं बताने आपको जा रहा हूं ना, जो चीज, अगर इस चीज को आपने फॉलो नहीं किया ना, जिंदगी भर आपके पास पैसा नहीं आएगा। साहब, आप सड़क से जा रहे होते हैं ना, आप सड़क से जा रहे होते हैं, एक 2 रुपए का सिक्का भी पड़ा होता है ना, आप झुक के चुपचाप उठा लेते हैं और जेब में रख लेते हैं उसको। 5 रुपए का सिक्का पड़ा होता है ना, तो छोड़ते नहीं है आप। और 10, 20, 50, 100 रुपए पड़ा हो ना, तो कह नहीं क्या। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ देखा है, या आपने किया भी होगा, हमारे साथ भी हुआ। आगे निकल गए, लग रहा है यार 10 का नोट था यार, 10 का नोट था यार, 10 का नोट था। थोड़ी देर बाद घूम के वापस आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, 10 का नोट उठाया, चुपचाप से जेब में रख के चले गए। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे रहा हूं मैं आपको। आपने वीकेंड को ज्वाइन नहीं किया, ऊपर वाले ने आपको और हमें मिलवाया है, मेरा बिलीव है इसके अंदर। सर, पहली इनकम आ रही है आपके घर में, फर्स्ट इनकम है। हमारे हिंदुओं के अंदर इसको लक्ष्मी बोला जाता है। लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो रहा है। अगर पे आउट देख के अंदर यहां खुशी नहीं है ना सर, खुशी नहीं है ना किसी को भी, ये आपकी भी बात नहीं कर रहा हूं, आगे भी समझ में आएगी आपको ये। चाहे किसी का 1 पॉइंट मैच हुआ है, अगर 1 पॉइंट आपका मैच हुआ है दोस्त, 116 रुपए अगर आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, जिसका लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है, वो भी गल्ले पे अगर 10 रुपए का भी कोई देता है ना, उसको माथे पे लगाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ता है कि मेरी बुनी हो गई। और कुछ लोग पता क्या सोचते हैं, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी कंपनियों में देखा है, पहला पे आउट आते सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार कुछ आया ही नहीं है। अरे तू पहले ही रो रहा है भाई, लक्ष्मी तेरे पास कभी जिंदगी में नहीं आई। सर, पहली इनकम, और हमारे यहाँ तो इतनी शानदार इनकम है, प्राउडली बताओ सबको। भगवान को धन्यवाद दो, यूनिवर्स को धन्यवाद दो, अपलाइन को धन्यवाद दो, डाउनलाइंस को धन्यवाद दो, माँ बाप को भी धन्यवाद दो। पता नहीं किसकी किस्मत से हम लोग कमा रहे हैं पैसा। अगर आपकी आती हुई इनकम से आप जेलस करोगे ना, इनकम आपको छोड़ के चली जाएगी, ध्यान। बिजनेस है, अप डाउन होगा, कभी ज्यादा कभी कम पे आउट आएगा। हमेशा सर माथे पे लगाओ, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, पॉजिटिव बोलो, बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार होगा। कभी भी अपनी इनकम से जो घृणा करता है ना, एक राजेश खन्ना का था कि अगर कोई आदमी अपनी किस्मत को कोसता है ना, तो उसकी किस्मत उसको कोसना शुरू कर देती। मैं आपको बताऊं सर, हमारे यहाँ जितने भी डायमंड है ना, दिल पे हाथ रख के बता देना, दिल पे हाथ रख के बताना कि आप लोगों ने डायमंड पहुंचने में एक्चुअल में कितनी मेहनत की। तो 90%, 95% डायमंड ऐसे निकलेंगे जो शायद अपने घर से बाहर भी नहीं निकले हैं फील्ड में जाके, तब भी डायमंड हो गया साहब। इससे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या हो सकता है? तब भी हो गया। और चेक देखिए आपका 25,000, 27,000, 28,000, जिनके ज्यादा बन रहे हैं। बीना शर्मा जी का पे आउट तकरीबन मैंने जो नोटिस किया था, अब बीना जी के साथ वही हुआ जो पिछली बार हुआ। तो बीना जी पहले कितना दिखाई दिया आपको? जो कल हम स्टोरी कह रहे थे आपको, वो स्टोरी आपके साथ फिर हो गई। कितना था? 73,700। अब 73,700 रुपए बीना जी को दिखाई दिया, ये बड़े खुश हो गए। फिर मैं निकला, मैंने कहा नहीं अब चलते हैं, जरा ऑफिस चलते हैं। तो मैंने इनको घर से पिक किया और मैं ऑफिस आ गया, क्योंकि उस दिन ये किसी के, वैसे तो हरवीर जी के साथ आ जाती हैं, हस्बैंड के साथ आ जाती हैं ऑफिस में। उस दिन कोई था नहीं, तो मैं निकला, तो मैंने कहा चलो मैं ले चलता हूँ। तो मैंने कहा नहीं इतना नहीं आएगा। तो 75,000 का पे आउट, क्योंकि वो पॉइंट वैल्यू लगाना भूल गया।
मैंने इनको बताया आप अब इनका जो पे आउट बनेगा लगभग 62,000 रुपए का बनेगा, 62,000। बीना जी कैसा लग रहा है 62,000 का पे आउट लेके? बस आपने बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपने तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली कंपनी में इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी बड़ी टीम ले जाने के बाद मेरा 32,000 का चेक, 62,000। यस विशाल जी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। सर ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दो, बरकत तब आएगी जब ईश्वर को धन्यवाद दोगे। अब मैं मेन बात पे आता हूं। अब मैं जो मेन बात जो आपके बिजनेस को और तेजी से बढ़ाएगा, दिल थाम के आप बैठ जाएं। आज से हम लोग आपके बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने के लिए और ज्यादा आपको सेल परचेज देने के लिए एक घोषणा करने जा रहे हैं, और वो घोषणा है वीकेंड कंसिस्टेंसी ऑफर। आज से निकल रहा है वीकेंड कंसिस्टेंसी ऑफर। पोस्टर कल मिल जाएगा आपको। कैसा लग रहा है सुन के? सब गायब हो गए क्या? वीकेंड कंसिस्टेंसी ऑफर आप सबको मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही प्रोडक्ट पर कंसिस्टेंसी देंगे। तो जो व्यक्ति भी हमारा E30 लगातार 6 महीने तक लेगा, 7वें महीने उसको एक E30 बिल्कुल फ्री मिलेगा। ताली बजा लीजिए इसके लिए जहां बैठे हैं। जो व्यक्ति 6 महीने तक E30 लेगा, 7वें महीने कंसिस्टेंसी में कंपनी उसको फ्री E30 दे देगी। अब मैं बात करता हूं रीपरचेज कितना आ रहा है। अब जो कैलकुलेशन बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। अब जो कैलकुलेशन जो मैं बताने जा रहा हूं, लोग कहते हैं रीपरचेज नहीं होगी, रीपरचेज नहीं होगी। रीपरचेज क्यों नहीं होगी? रीपरचेज भाई, अब कई लोग कहते हैं सर देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप भी उनमें से है ना, मैं कह रहा हूं, मैं सीधा बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, छोड़ दो। आपको, आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। अगर अभी भी आपको इस एंटी एक्सीडेंट की पावर नहीं पता लग रही है, अभी भी अगर आपको इसके बारे में, अगर इसके बारे में आप सीरियस नहीं है ना, अपनी लाइफ को लेकर, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर, अपने माँ बाप की लाइफ को लेकर, अपनी वाइफ की लाइफ को लेकर, अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं कहता हूं सर छोड़ दीजिए, आपको वीकेंड करने की जरूरत। आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको एंटीऑक्सीडेंट की नॉलेज नहीं मिली। सर ये आपके डेली नीड है। अगर जीवन भर स्वस्थ रहना है, तो बीमारियों से दूर रहना है, तो पहली बात तो खाना ही खाना है। और मैं कहता हूं कि अगर मेरे को कई बार बोलते हैं सर अगर नहीं किया तो मैं उसको एक सवाल करता हूं, भैया सेल के बिजनेस में आए ना, अगर तू अपने लिए नहीं खरीद सकता तो पूरी दुनिया में क्या तेरे को एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको हर महीने एक डब्बी दे सके? कल एक लेडी आई थी हमारे पास, मैंने उनसे पूछा मैडम, वो कह रही नहीं सर फिर भी अगर नहीं खरीद पाए, मैंने पे आउट होल्ड हो जाएगा। मैंने कहा मैडम एक बार बताइए, क्या आप किसी एक आदमी को भी डब्बी नहीं दे सकती? कहती सर एक को छोड़ो, मैं तो इससे महंगे महंगे सप्लीमेंट दे चुकी हूँ, वो तो मैं कर लूंगी। मैंने बस उनको दे दो, अपना बिल कटवा दो, हो गया काम आपका। लेकिन अगर कोई कहता मैं दे भी नहीं पाऊंगा और मैं खरीद भी नहीं पाऊंगा, तो आप ही नमस्ते कर दो उसको, उसकी एंट्री लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने फिर भी इसके बारे में सोचा, और हमने फिर अपनी परसेंटेज में से कुछ परसेंटेज आपको देने। मैंने कहा ना, मैं अपने कमाने पे देख ही नहीं रहा हूं, मेरे को सिर्फ आपकी कमाई की फिक्र है, और वो मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि भगवान ने मुझे मौका दिया है और इस मौके को मैं छोड़ने वाला नहीं। एक E30 6 महीने तक लगातार जो खरीदेगा उसको 7वें महीने में हम E30 जो देंगे फ्री। और इस महीने से ये चालू हो रहा है, आपके इसी महीने से चालू हो रहा है। तो जो इस महीने से रीपरचेज करेंगे, पुराने लोग इस महीने से रीपरचेज करेंगे अपने। अब देखिए किसी ने लिखा, अब मैं कहता हूं ना अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं लोग। अब देखिए यहां किसी ने लिखा, देखो ये बताना जरूरी है क्योंकि आपको कोई ना कोई, अब यहाँ पे पहली बात तो देखो, मैं आगे से ना हम ऐसे नंबर्स को डिलीट करेंगे जो इस तरीके से नंबर से आएंगे, 90D0C करके कोई नंबर आया हुआ है। अब इन्होंने लिखा है अब सर बल्क बाइंग शुरू तो नहीं लिखा, लेकिन सर अब बल्क बाइंग। अरे बल्क बाइंग कैसे करोगे भाई? कंपनी दे ही नहीं रही ना आपको प्रोडक्ट, लोगे तो हमसे। मैं कहता हूं ना अपना दिमाग लगाना जरूरी है कहीं ना कहीं। आप करवा के तो देखो, एक बिल हमारे यहां से 10 प्रोडक्ट का अगर आपको मिल जाए तो। हो ही नहीं सकता कि आपको मिल जाए, क्या बात कर रहे हो आप? और आगे से ध्यान रखना, मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो व्यक्ति नंबर से आएगा, नाम से नहीं आया, खैर नाम भी चेंज कर लेते हैं, ऐसे लोगों का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतनी मीटिंग का मैं मानता हूं इन भाई साहब पे कोई फर्क नहीं हुआ। भाई साहब हैं, बहन जी हैं, जिनको मैंने अभी समझाया कि अपना दिमाग मत लगाएं। सामने वाला भी आपसे ज्यादा समझदार बैठा हो। हमारी कंपनी में बल्क बाइंग कर ही नहीं सकते मेरे भाई। आप 10 कंसिस्टेंसी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप गलत समझ गए हो
कि एक आदमी 10-10 कंसिस्टेंसी चला सकता है, एक आईडी पे एक ही कंसिस्टेंसी चलेगी, और उसके लिए बल्क बाइंग नहीं करना पड़ रहा, आपको अपना ही लेना था। फिर मैं आपको जो काम कर रहे हो उसी में दे रहा हूं, अलग से काम नहीं करवा रहा हूं आपसे, आप अपना ही खरीदते। कल तक आपको मालूम भी नहीं था, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 100% खरीदते अपने लिए, अब आपको एक डब्बी फ्री मिल रही है। बताओ क्या नुकसान कर दिया मैंने आपसे कुछ लिया मैंने एक्स्ट्रा, आपको कुछ एक्स्ट्रा टारगेट दिया मैंने? बताइए जरा कमेंट में लिख के, क्या मैंने आपसे कुछ एक्स्ट्रा लिया है, कोई एक्स्ट्रा टारगेट दिया क्या मैंने? जो आपको करना था उसी में मैंने आपको एक बेनिफिट दे दिया। फिर भी समझ में ना आए तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा, भगवान से कृपा करूंगा कि भगवान सद्बुद्धि जरूर दे किसी भी इंसान को। तो E30 6 महीने तक लगातार खरीदोगे, 7वें महीने में E30 बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब मैं बात करता हूं, देखो सेल्फ परचेज कहां से निकलती। पहले मैंने पीछे आपको बताया कि 681 रुपए हमारा आ रहा है 2500 का पॉइंट वैल्यू, दोनों इनकम मिला के 400 रुपए पिछली कंपनी में आते थे, 30 रुपए बढ़ा दिए, जबकि अभी तो मेरा यहाँ ख्याल 250 पौने 300 भी नहीं आते होंगे। और 281 रुपए मैंने बताए थे पिछली बार, जो है 35% का सेल्फ परचेज, अगर दिमाग लगा लो समझ लो सेल्फ परचेज मान लो, आपने एग्री किया। अब मैं आपको बताता हूं, 6 महीने तक आपने अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदा या किसी एक आदमी को डब्बी दे दी, 7वें महीने आपको हैं जी। सर एक कंफ्यूजन है शायद, या तो मेरे सुनने में गलत आया है। हाँ बोलिए सर। जो आपने 800 और 2500 का पॉइंट वैल्यू बताया सर, 116 और 330 जी, तो सर ये टोटल मिला के 447 होता है सर, 447 रुपए। कैसे होता है सर? सर 300 बने सर, है सर। कैलकुलेटर उठाओ जरा। उठा लिया? हाँ सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 116.92 को 3 से गुणा करो। 3.76 प्लस 330.54। ओके सर, सॉरी सर, सॉरी, डेफिनेटली अब क्लियर हो गया सर, मैं समझ गया, सॉरी सर। क्या बोला, हम पॉइंट भी देंगे भाई, उससे बहुत बड़ा पे आउट बचता है कंपनी को। सही बात है, सही बात है सर, सही बात है। ठीक है सर। ठीक है। तो अभी कोई बोल रहे कंसिस्टेंसी वाला, दोबारा समझाइए। देखिए E30 आप जो ले रहे थे, आपको अपने लिए लेना है, 6 महीने तक लगातार E30 लेंगे, 7वें महीने में आपको E30 फ्री मिल जाएगा। इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, नया व्यक्ति जो आएगा, अब बहुत सारी कंपनी क्या कहती है, कंसिस्टेंसी तो दे देती है, लेकिन वो कहती है आप जब ज्वाइन करोगे वो महीना शामिल नहीं कर रहे हम वो शामिल नहीं करेंगे हम आपको। हम ये कहते हैं जो नई ज्वाइनिंग आएगी पूरे महीने में, चाहे वो 31 तारीख को ही आए, वो उसी महीने से कंसिस्टेंसी में शामिल हो जाएगा। लेकिन जो आप लोग हैं जिन्होंने अब अपनी आईडी एक्टिव करा चुके हैं, तो आपका तो पिछला महीना निकल गया है, तो आप लोगों के लिए कंसिस्टेंसी का जो ऑफर है वो ये है कि 12 तारीख तक, मैक्सिमम 12 तारीख तक जो अपनी रीपरचेज कर लेगा 800 एक डब्बी की, वो कंसिस्टेंसी ऑफर ले पाएंगे। 12 तारीख के बाद अगर कोई प्रोडक्ट लेगा तो कंसिस्टेंसी में शामिल नहीं हो। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन जो सब कंपनी में होती है, बीच में अगर किसी ने ब्रेक कर दिया कंसिस्टेंसी, तो उसका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा, चाहे वो 5वें महीने में जाके ही करे। आशा करता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। विशाल जी क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगेन रिपीट कर देता हूं, पिछले महीने जिन लोगों ने खरीदारी की वो तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। अब 12 तारीख से पहले पहले जो भी अपना प्रोडक्ट खरीद लेगा वो इस महीने से ही कंसिस्टेंसी में शामिल हो जाएगा। और जिन नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप जोड़ रहे हैं, चाहे वो 1 तारीख को खरीदें चाहे वो 31 को खरीदें, वो सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। उनका पहला महीना इसी महीने से मान लिया जाएगा कंसिस्टेंसी। क्लियर है? अब मैं देखो आपको बताता हूं, अब आप 6 महीने तक लगातार प्रोडक्ट ले रहे हो और 7वें महीने में हम आपको एक 1600 का प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं। तो 1600 को अगर आप 6 महीने से भाग कर दो तो पर मंथ की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी 266 रुपया। अब फिर दिमाग को एक कमांड दो कि जो आप डब्बी खरीद रहे हो उस पे हर महीने 266 रुपए आपको सेल्फ परचेज मिल रही। 266 रुपए आपको सेल्फ परचेज मिल गया ना। अगर 6 महीने लगातार खरीदोगे या किसी और को भी दे दोगे तो आपके घर में तो 266 रुपए बचा। अगर आप वो 1600 का बेच दोगे तो 1600 रुपए जेब में आ गए, 266 रुपए की सेल्फ वो ले लिया। लेकिन वापस लेके चलता हूं, 281 मैंने वहां जोड़ा था, 266 यहां जोड़ दीजिए, 547 रुपए
एक तरीके से हम और कंपनियों से आपको ज्यादा दे रहे हैं, और ये 547 को अगर 800 से परसेंटेज निकालते हैं दोस्तों, 68% का रीपरचेज कौन सी कंपनी दे रही है अपने सेल्फ प्रोडक्ट पे, मेरे को बताइए। फिर अगेन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपको वीकेंड मिल गया है, भगवान को धन्यवाद दे दीजिए। जिस अपलाइन के माध्यम से मिला है भगवान को धन्यवाद दे दीजिए, चाहे आपने डायरेक्ट कॉल किया है, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मैं कोई नहीं होता हूं, क्योंकि ऊपर वाला करवाता है। मैं एक चीज को मानता हूं, ऊपर वाला कराता है, वरना कंपनी तो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी छोड़ने के बाद भी हम शुरू कर सकते थे, सही समय पे भगवान करवाता। इतनी सारी चीजें आज आपको सुनने समझने को मिली है, तो कल से घर में बैठना नहीं है, घर से बाहर निकलना है। और अब लास्ट में जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत सीरियस बात है, और ये सभी लोग सुन लें। देखिए, कंपनी अपनी तरफ जो काम कर रही है, कंपनी तो अपनी तरफ जो काम करेगी वो करेगी सर, लेकिन सारे काम कंपनी नहीं कर सकती। अगेन मैं अपने 5-7 जूम मीटिंग जो मैंने की थी उसमें एक जूम मीटिंग में दोबारा आपको लेके चलता हूं, और वो जूम मीटिंग में मैंने बोला था, आपको समझाया था कि कंपनी का रोल क्या होता है और लीडर का रोल क्या होता है। कंपनी का रोल होता है आपको अच्छी सर्विस देना, अच्छा प्रोडक्ट बनाना, आपका टाइम से पे आउट देना, ट्रांसपेरेंसी रखना और एथिकली काम करना, ये कंपनी का रोल होता है। और एजुकेशन सिस्टम आपको, जैसे मैं अभी अब समझा रहा हूँ ये सारी चीजें, या कहीं आप इवेंट करेंगे वहां आपको बुलाएंगे, वहां आपको एजुकेट करेंगे, आपको एजुकेट करना, आपको सही नॉलेज देना, आपको अच्छे संस्कार देना। लीडर्स का काम होता है फील्ड में निकल के टीम बनाना, उस टीम को एजुकेट करना, एथिकल तरीके से काम करना, और वहां से बिजनेस निकाल के लाना। कंपनी बिजनेस नहीं निकाल के देगी, कंपनी सिस्टम दे सकती है, और आज तो हमने बहुत कुछ दे दिया अगेन आपको। तो अब मैं 2 लीडर से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर मेरी इस रिक्वेस्ट को आज समझ गए तो ठीक है, वरना आज की डेट मैं अपनी डायरी में लिख रहा हूं। आज डेट क्या हो गई? 3 अप्रैल 2022, जिसको मैं आपको ही बोल रहा हूं। पहला महीना है साहब, आप नई कंपनी के अंदर जुड़े हैं, ध्यान रखें आप। मैंने कल भी एक बात बोली थी, यहां से सफर या तो शुरू होगा या खत्म होगा। बहुत सारे लोग 2 लेवल जो अभी हमारी कंपनी में निकले हैं, उन सभी लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहले जितने भी हमारे गोल्ड हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं भी दूंगा, कल भी हमने शुभकामनाएं दी थी, और दूसरे जितने भी डायमंड्स हैं, अब इस कंपनी को और अपने बिजनेस को और अपने टीम के बिजनेस को बहुत ज्यादा हाइट्स पे ले जाने का जो काम है ना, जो जिम्मेदारी है, वो आप लोगों की। आपको कैसे अचीवमेंट आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तो आपने बढ़िया की है सब लोगों ने, वो है आपने डिसीजन लिया सही समय पे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे राकेश बोरा जी अभी 1 लाख में डायमंड बने, मैं बात करूं तो अपने सुनील जी हमारे डायमंड बने, और भी बहुत सारे लोग डायमंड बने। राकेश बोरा जी और सुनील जी के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आईडी एक्टिव नहीं कराई है। अभी मेरे परसों से मेरे को टेंशन हो गई है, लोग फोन कर रहे हैं, सर प्लीज आईडी एक्टिव कर देना सर, प्लीज सर आईडी बंद मत कर देना सर, मेरे पास 4 पेमेंट आ गई है, मेरे पास 5 पेमेंट आ गई है, मेरे पास 7 पेमेंट आ गई है। ये बातचीत चल रही है, उस पर भी विचार करेंगे अभी। मैं अपने बीना जी और विशाल जी के साथ कल तो नहीं, खैर कल तो बीना जी भी बाहर जा रही हैं और मेरे को आपके पे आउट के लिए थोड़ा काम करना है, तो परसों हम लोग बैठेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, जितने भी डायमंड हैं और गोल्ड हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से बहुत बड़ी होगी। यहां से अगर आपने ठान लिया ना साहब, तो आने वाले वक्त में वीकेंड के अंदर आप वो पर्सनैलिटी बनेंगे ना कि सारी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। अभी आपके ऊपर है, अब ईश्वर ने मौका दे दिया, हमने मौका दे दिया, आपके डाउनलाइन की किस्मत से आया, आपकी किस्मत से आया, पता नहीं किसके भाग्य से आया, ये लेवल तो आ गया, और इनकम भी अच्छी खासी आ रही है। भगवान ने इज्जत भी बचाई कि हम जिम कॉर्बेट भी लेके जा रहे हैं और पॉइंट वैल्यू अच्छी आई। अब आपके ऊपर है कि अब आप अपनी इस अचीवमेंट को और कहां तक लेके जाते। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपके ऊपर, मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकता हूं। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये जितने लोग बने हैं इसमें से कुछ लोग कुछ महीनों के बाद दिखाई नहीं देंगे शायद, लेकिन कोई तो आज एक इस मीटिंग में वैसा बैठा होगा, कोई तो ऐसा बैठा होगा जो आज प्रण कर लेगा, सर कुछ भी हो जाए ना, अब करके दिखाना है दुनिया को, अब करके दिखाना अपने रिश्तेदारों को, अब करके दिखाना अपने दोस्तों को। अगले 1 साल के अंदर वो इंसान इतना बड़ा काम करेगा कि इस कंपनी का टॉप अचीवर बने। एक तो होता है हर कंपनी,
और मैं ये नहीं चाहता हूं कि एक हो, मैं ये नहीं चाहता हूं दो हो, मैं ये नहीं चाहता हूं तीन हो। मैं ये कह रहा हूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को दे रहा हूं। आज जितने भी गोल्ड और डायमंड है, नेगेटिविटी बिल्कुल दिमाग में नहीं आनी चाहिए दोस्त। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी, टीम नीचे मिलना, गोल्ड डायमंड डबल डायमंड जाना, ये इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। दोनों लेगों को अपनी लेग समझना शुरू कर दी। जिनको एक लेग बनी बनाई मिल गई है ईश्वर की कृपा से या हमारी कृपा से, डाउन अपना कंपनी की कृपा से, क्योंकि कंपनी ने मैनिपुलेशन उसमें भी नहीं की है। एक दो के अलावा जो भी आ रहा है, हम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट डालते चले जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनकी भी एक बड़ी लेग चल रही है, अगर मुझे कुछ भी मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो जितने भी हमारे गोल्ड हैं, जितने भी हमारे डायमंड हैं, दोनों लेग पे फोकस करना शुरू करें। एक अगर बहुत बड़ी लेग है, तो मैं ये कहता हूं 20% बड़ी लेग पे भी काम करें, उन लीडर से भी बात करें। हमारे एक राजकुमार जी हैं, वो दोनों लेग के अंदर दोनों लेग के लीडर से बात करते हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है। वो अपने लेफ्ट ग्रुप से भी बात करते हैं, और जो उनका राइट ग्रुप है, जिसमें से बहुत सारे लोगों को जानते नहीं है, वो उनसे भी बात करते हैं, उनसे फोटो लेते हैं, उनका पोस्टर बनाते हैं, ढूंढते हैं नीचे जाके बिजनेस। और भी बहुत सारे लीडर हैं, सबके नाम लेंगे तो फिर 15-20 मिनट निकल जाएगी। तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों लेग पे काम करना। कोशिश ये करें कि जो बड़ी लेग आपकी है, उसमें अगर आपने कोई भी एंटी चलानी नहीं पड़ेगी। देखो, ये एक आदमी है, आपने लेफ्ट में किसी आदमी को जोड़ा, आप उसको एक ही बात बोलो कि पहली ज्वाइनिंग लेफ्ट में डाल, बाकी सब ज्वाइनिंग राइट में डाल। दूसरा है, उसको बोलो पहली ज्वाइनिंग लेफ्ट में डाल, बाकी सब राइट में डाल। तीसरा है, उसको बोलो पहली ज्वाइनिंग लेफ्ट में डाल, बाकी सब राइट में डाल। ऐसे राइट वाले को बोलो पहली ज्वाइनिंग राइट में डालो, बाकी सब लेफ्ट में डालो। पहली ज्वाइनिंग राइट में डालो, बाकी सब लेफ्ट में डालो। सर, एक लेग किसी को चलानी नहीं पड़ेगी, और इतना बढ़िया सिस्टम आपका डिजाइन होगा ना, आप सोच नहीं सकते। तो आज मैंने बहुत सारी चीजों पर आपसे चर्चा की। ओवरव्यू में फिर दे देता हूं। जिम कॉर्बेट की डेट हमारी 2 मई से 12 मई के बीच में 2-3 डेज में आपको विद डेट पोस्टर मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे डल जाएगा, हमारे ग्रुप में डल जाएगा। और उसके बाद पोस्टर अगर किसी के रह गए हैं, जिनके हमारे पास फोटो आ गए हैं, हम उनके बनवा देंगे, कल तक मिल जाएंगे। बाकी जो बैलेंस बचे हैं, फिर भी अगर कोई रह जाए, तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपलाइन से संपर्क करें, कंपनी से संपर्क करें, आप अपनी फोटो हमें भेजें, फोन कर दें साथ में, आपके पोस्टर बन जाएंगे। पोस्टर की वजह से नेगेटिव नहीं होना। उसके बाद 2500 का टारगेट जिम कॉर्बेट ज्यादा लोगों को दिया था, तो पॉइंट वैल्यू उसके बावजूद बहुत जबरदस्त आपकी आई, बहुत सारे लोगों ने हिट किया। और पॉइंट वैल्यू मैंने आपको सारी बता दी है। 50,000 पे लगभग 25,000 24,700 के आसपास का बना। 20,000 पे लगभग 7,000 से ज्यादा का पे आउट बना। 2500 की मैचिंग पे आपका 681 रुपए का पे आउट बन रहा है। और पिछली कंपनी का मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज बता दी है। साथ में मैंने आपको बोला बैंक डिटेल अपनी अपडेट कर दीजिए, कल का दिन आपके पास पूरा है, परसों का दिन भी आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अपनी अपडेट कर दीजिए। और उसके बाद मैंने आपको कंसिस्टेंसी ऑफर बताया, अगेन रिपीट कर देता हूं। पिछली बार जिन्होंने एक्टिव करा दिया है, और उनका एक्टिव माना जाएगा, सिर्फ कंसिस्टेंसी इस महीने से ही चालू होगी, वो एक्टिव माना जाएगा, वो कंसिस्टेंसी में नहीं माना जाएगा। इस महीने से जो भी आप 12 तारीख से पहले खरीदना है, ध्यान रखें आपको, 12 तारीख से पहले आप अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसी महीने से आप कंसिस्टेंसी में चले जाएंगे। और अगर 12 तारीख के बाद खरीदते हैं तो किसी कारण से रहता है, तो अगले महीने जब खरीदेंगे तो अगले महीने से होगा। और नए जितने लोग साथियों को आप ज्वाइन करा रहे हैं, उनको आज से, अभी से अगर प्लान देंगे तो अभी से बताना शुरू कर दीजिए, कंसिस्टेंसी ऑफर हमारा इसमें शुरू हो गया है। जैसे ही वो ज्वाइन करेगा, उसी महीने से उसका कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ उसको 12 तारीख से पहले पहले ये सामान खरीदना है। और 12 तारीख से पहले बहुत बड़ा बिजनेस आपके हाथ में होगा। और बाकी बचे हुए 28 दिनों के अंदर कितना बड़ा काम हो सकता है, ये जिन लोगों ने इस पे काम किया है वो जानेंगे। एक बार मैं फिर उन भाई साहब को बता देता हूं जिन्होंने ये लिखा था कि बल्क बाइंग शुरू। साहब, बल्क बाइंग बिल्कुल नहीं होगी। जिस दिन हमारी कंपनी में बल्क बाइंग होना, जिस दिन हमारी कंपनी में अगर अजय शर्मा आपको बल्क बाइंग करने के लिए बोले, अगर अधिकार दे, बोल रहा हूं लाइव के अंदर, रिकॉर्ड कर लेना, पेज पे लिख लेना, सड़क पे खड़े करके ना 100 जूते मारना। सर, शुरू से खिलाफ रहा हूं इसके, जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूं बल्क बाइंग की जरूरत नहीं है। एक सिंगल प्रोडक्ट अगर ईमानदारी से लेते रहो ना, तो भाई साहब करोड़ों रुपए के चेक बनते हैं। एक प्रोडक्ट अगर ईमानदारी से लो, उसमें अगर ईमानदारी हर कंपनी दिखाए, एक प्रोडक्ट छोड़ दो आप, एक साबुन भी अगर किसी कंपनी का कोई इंसान अगर ईमानदारी से खरीदता रहे ना टीम के अंदर, उसके लाखों के चेक आ सकते। अब एक गुड न्यूज और मैं आपको दे देता हूं, उसमें हमारा को थोड़ा अब नुकसान होगा, क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है, कुछ लोगों ने बोला, अभी किसी ने फिर कमेंट किया है। उसमें हमारे पास एक दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है वेन्यू की। हमारे पास जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम लोग
समझ नहीं पाएंगे। वो चीज ना ही हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैंने आपके सामने एक समस्या रखी है। कल तक तो हम सोच रहे थे, लेकिन कल जब हमारे पास फाइनल लिस्ट आई तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाएगा, या फिर उसको दूसरे तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा। चलो उसमें देखेंगे कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। एक चीज और है कि इस महीने जो भी डायमंड जाएगा, इस महीने जो भी नया व्यक्ति डायमंड जाएगा, नए व्यक्ति की बात कर रहा हूं अब, फ्रेश आदमी, पिछले महीने आपने कितना बिजनेस किया उससे हमें मतलब नहीं है, पिछले महीने जिनका जिम कॉर्बेट नहीं हुआ, इस महीने जो व्यक्ति भी आपकी टीम के अंदर डायमंड जाएगा, जिसको आप डायमंड लेके जाएंगे, वो व्यक्ति हमारे साथ जिम कॉर्बेट जाएगा और उसका भी डायमंड का सेलिब्रेशन वहां पे होगा। और आप सब लोगों के लिए मौका है अब डायमंड का सेलिब्रेशन कराने के लिए, जो जिम कॉर्बेट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर आप 2500 की मैचिंग पे हैं तो आप कोशिश कीजिए 20,000 की मैचिंग का वाले सेलिब्रेशन पे शानदार गोल्ड पिन आपको मिलेगी उसको लेने के लिए। और उसके बाद जो 20,000 की मैचिंग पिछले महीने कर चुके हैं, तो टारगेट लीजिए कि आप डायमंड पे पहुंचे, और डायमंड पे पहुंचने के बाद आपका एक शानदार सेलिब्रेशन जो है वहां पे डायमंड के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप विशाल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बीना शर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आप फोन करेंगे तो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, एक बार समझ में नहीं आई है, दूसरी बार पूछें, दूसरी बार समझ में आई है, तीसरी बार पूछें। कोई कंफ्यूजन करता है, कोई दिमाग में गलत चीज डालता है, अपनी अपलाइन से तुरंत संपर्क कीजिए, तुरंत उनसे पूछिए, सर ये मेरे को नेगेटिविटी आ रही है, ये मेरे दिमाग में किसने सवाल डाला है, प्लीज मेरे सवाल का आंसर दीजिए। एसपी मौर्य जी ने हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? एसपी मौर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सर। अरेंज करवा दो तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। बस का अरेंजमेंट तो हो जाएगा, पेमेंट तो आपको ही देनी पड़ेगी सर, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हमने पहले ही बोल दिया है। आप ग्रेट हैं सर, मेरी दुआ है ये कंपनी और आप ऊंचाइयों, नहीं सर आपने बहुत अच्छा लिखा, आप ग्रेट है सर, मेरी दुआ है ये कंपनियों और आप ऊंचाइयों को छुए। नहीं सर, मैं ग्रेट हूं, बहुत अच्छी बात है, आपकी दुआ है ये बहुत अच्छी बात है। ये कंपनी और कंपनी में काम करने वाला हर सदस्य और आप भी ऊंचाइयों को छुए सर, ये है परफेक्ट है। सर मेरा ज्यादा टाइम पावर टीम में लगता है, वेरी गुड सर विकास जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जो पावर में ज्यादा टाइम लगाएगा ना, क्योंकि मेरी हमेशा से एक आइडियोलॉजी रही है, एक लाइन को इतना लंबा खींच दो, इतना लंबा खींच दो, उसमें कोई बुलाए ना आपको, उसमें कोई पूछे ना आपको, और उसके बाद सारा टाइम अपना सर छोटी वाली लैग में दीजिए, देखिए कितना बड़ा बिजनेस बढ़ता है। मैं भी दोनों साइड देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आई विल देयर विद यू सर, थैंक यू सो मच, रीच द टॉप आई एंड माई टीम विद वी कैन, वेरी गुड, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर सर, कमाल हो गया, धुआं धुआं हो गया सर, माइंड ब्लोइंग सर, आप इतना दे रहे हैं कि खुशी से आंखें भर आई, थैंक यू सो मच। 3 डायमंड मेरी राइट से कंफर्म राहुल जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, और जिन 3 डायमंड को आप लेके आ रहे हैं सर, अभी मैं रीपरचेज के लिए पैसा डाल दिया हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राकेश जी ने डाल ही दिया, सुनते के साथ ही, देखिए इनको बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या मौर्य साहब बात करना चाह रहे हैं क्या? कमेंट तो आया नहीं उनका। एसपी मौर्य जी, मैं अनम्यूट करता हूं सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है मौर्य जी, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो। सर तो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, वी कैन। सर मैं बोलना यही चाहूंगा कि लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन लेकिन होगा आपने जो इनकम स्लैब बताया है कि 50 लोगों को बहुत सारा कंफ्यूज होगा। सर, वीडियो बंद कर लें देखिए सर पहले आप। सर सर आज वीडियो कोई बंद कर लें, कंफ्यूजन नहीं है जो आपने सर बताया है। वीडियो बंद कर लें, सर वीडियो बंद कर लें, नेटवर्क नहीं आ रहा। लोगों को बहुत हाँ, लोगों का सर बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, हम्म लेकिन सर आपने 50,000 बिजनेस वैल्यू पे जो 24,000 रुपए का इनकम बनाया है, बताया हम्म है, हम्म जो पिछली कंपनी में हम लोग जहाँ पे थे हम्म सर, 50,000 बिजनेस मौर्य वैल्यू सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप 1,00,000 नेटवर्क देने के थोड़ा सा बाद प्रयास कीजिए। मौर्य सर समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सर हम्म कि 50,000 बिजनेस वैल्यू पे जो आपने बताया है कि दो साइड से 50,000 बिजनेस वैल्यू पे जो लोग मैचिंग किए हैं, तो 24,000 रुपए की नियर अबाउट इनकम जिनकी बन रही है, हम्म हम लोग जिस प्रीवियस कंपनी में थे सर, 50,000 बिजनेस वैल्यू अगर 2 लाख से आता था तो हम्म वहां पे इनकम से 0 रुपए बनते थे। कितने?
0 रुपए। 0 रुपए। और 0 रुपए उसके बाद बेंचेस सर। अभी पता है क्या, अभी कई लोग बोलेंगे आपको 50,000 रुपए, तो उनको ये और पूछना कि आप जो 50,000 रुपए जो टर्नओवर देते हो, वो टर्नओवर कितने डीपी में आता है, वो और बता दो। उसके बाद सारे हल मिल आपको। आ रहा हूँ मैं सर, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं उस पे आ रहा हूँ। 50,000 बिजनेस करने के लिए हम एक साइड से आपका 1.5 लाख का बिजनेस करना पड़ता था, 1 लाख का 1.5 लाख का बिजनेस करना पड़ता था। ठीक है, यानी हमको 3 लाख का बिजनेस करना पड़ता था, यहाँ पर 2 लाख का बिजनेस करना पड़ रहा है। और मैंने सर अपना पेमेंट निकाला है, जिस जो लगभग 29,000 रुपए के नियर अबाउट मेरी इनकम बनी थी। फर्स्ट महीने जिस कंपनी में मैंने काम किया था, मैंने 75,000 बीवी दिया था, और मेरी इनकम सर मात्र बनी थी जो मात्र आपको 3700 रुपया बनी थी। जी। तो कहने का मतलब कि जो जिसको वीकेंड समझ में आ गया होगा, वो तो वीकेंड को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं। मुझे जी पहले अभी तो नंबर कार फंड और हाउस फंड सर जोड़ा नहीं है गोल्ड, इसमें। सर गोल्ड पे जो है ना सर, गोल्ड पे जो है इनकम जो लोगों का बनता था आपका सर, यहाँ पे 30-30 वैल्यू आपको ऐसा, और वही नहीं साइड से 25,000 वैल्यू देना था, तब जाकर गोल्ड पे मुश्किल 5 से 6,000 7,000 रुपया बनती थी। लेकिन सर मात्र बिजनेस 7200 का इनकम जो रहा है सर। सर मैं इतना ना सर, इतना मैं खुश, टीम में मैं बहुत हूँ कि यहाँ का जो ड्रीम करना, जितना पैसा लेना, ये बिकता है सर। सर आपकी मैं आवाज, मेरे आपकी आवाज मैं नहीं आ जो रही है। कैलकुलेशन, मैं वो कैलकुलेशन बिल्कुल, जो यहाँ कैलकुलेशन पे मैं लिखा किया है, था विकास सर, जी ने लिखा है वो कि, कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है। हाँ विकास जी ने लिखा है जिस जो कंपनी में आप काम करते थे उसमें 95,000 बीवी पर 486 रुपया बना था। जी जी जी, और मेरा भी सर 1,25,000 पे 159 रुपया बना था। मैं बोल तो रहा हूँ, अभी तो कार फंड हाउस फंड नहीं है इसके अंदर। और एक बात ध्यान रखना, अभी बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है, वो कहती हैं हम तो जी 3 महीने करते ही सारे दे देंगे। अब उनसे 3 महीने और 6 महीने बाद ही बात करेंगे, उनके 3 महीने के बाद कार फंड की वैल्यू क्या आ रही है और बाकी पॉइंट वैल्यू क्या आ रही है, ये भी अपनी 50,000 की पॉइंट वैल्यू भी गिराएंगे वो, कार फंड की बैंक वैल्यू गिराएंगे और हाउस फंड की भी बहुत एक चीज गिराएंगे। मैं और बोलूंगा, हमारी पॉइंट वैल्यू 3 महीने और 6 महीने एक के बाद चीज और देखना मैं समझा। बोलूंगा, एक चीज मैं और आपको बोलूंगा कि जो ट्रेवलिंग फंड आप दे रहे हैं फर्स्ट महीने में, हम लोग जी वहां पे 3 महीने मेंटेन करते थे, आपका दोनों लेग से जी 30-30 हजार बीबी और साइड से 25 हजार बीबी, तब जाकर ट्रेवलिंग फंड हम लोगों को मिलता था, वो भी 2% मिलता था। वो भी आपको आपका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पर्सनल टर्नओवर का 2% मिलता था, कंपनी के टर्नओवर का नहीं 2% मिलता था। जी जी जी। तो सर कहने का मतलब मेरा तो सर विजन क्लियर है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे टीम में भी बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर है। और सर जो प्लान आप लेकर आए ना सर, इस प्लान मार्केटिंग प्लान जैसा कोई भी मार्केटिंग प्लान नहीं है। मैंने भी 1 महीना से सर, और मैं भी 6 साल नेटवर्क को देखा है, और बहुत सारी कंपनियों का प्लान देखा है, पॉइंट वैल्यू की कीमत देखी है। और अभी जो 2500 का जो पॉइंट वैल्यू सर इतना कम आया है ना, ये जैसे जो आपने ऑफर निकाला उसके वजह से, लेकिन जैसे ही ये ऑफर खत्म होगा, उसका 600 से प्लस, मैंने जानता हूँ कि 600 से प्लस उसकी इनकम आने वाली है पॉइंट वैल्यू की, नहीं, फिर पच्चीस भी सौ हम की। कह रहे हैं कि अगर ना भी आए तो इतनी भी रहे तो बहुत बड़ी है सर ये। जी जी जी, बहुत लेकिन सर मेरे को ये है कि लेकिन उसका इनकम सर 2500 का पॉइंट वैल्यू का 500 से नीचे नहीं आने वाला है। इस ऑफर को अगर अगर नहीं लिया गया होता, और सर आपका दिल बड़ा है, तब आप इतना 150 लोग कहने का मतलब जा रहे हैं फर्स्ट आपका लॉन्चिंग प्रोग्राम में। सर तो सबसे कहने पहली का चीज, मतलब, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने बोला कि प्लान जो है, इस प्लान को कोई भी कॉपी करेगा, ये ध्यान रखें। लेकिन उसके साथ हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि क्या वो हमारी सोच को, हमारी नीयत को कॉपी कर रहा है। अगर वो नहीं है तो फिर प्लान कितना भी बढ़िया हो सर, प्लान तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन नीयत देखिए खराब हो गई, सर, बस तो बेकार हो गया। ओरिजिनल सर ओरिजिनल होता है, हम्म। कॉपी कॉपी होता है। जी। ओरिजिनल को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जैसा वो नहीं हो सकता। अजय शर्मा जी, अजय शर्मा के जैसा कोई कॉपी कर सकता है, बातें कर सकता है, लेकिन अजय शर्मा सर कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आप लोगों का जी आशीर्वाद है, अब सारी जिंदगी का अनुभव आप लोगों को लेकिन कामयाब बनाने में लगाना है सर। जी जी जी, और फर्स्ट महीना सर मैं ये डायमंड बन चाहता के हूँ हमारी बहुत अच्छा कंपनी लग में अब रहा है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आए वो कभी ये ना कहे कि अजय शर्मा जी की वजह से हमारा नुकसान हुआ। हर व्यक्ति यही कहे कि अजय शर्मा जी की वजह से हमारे को फायदा हुआ। और सर फर्स्ट दो लोगों महीने ने हैंड में रेज किया जो हुआ, जहां मैं पे हम, एक एक मिनट ले लेता हूँ सर। तीसरा कोई हैंड रेज मत करना आप। 2 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं एक एक मिनट ले लेता हूँ अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो। अरूप चौधरी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो। अरूप जी। चलिए कुछ नहीं कहना चाह रहे।
शंकर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर इज माय वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज से क्लियर है सर? यस। ओके सर, स्पेशल थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा सर आपको। फर्स्ट टाइम भी मैं आपके जूम मीटिंग को देख रहा था और किसी ने मुझे प्लान भी सेंड किया था व्हाट्सएप में, लेकिन आज उन्होंने लिंक सेंड किया और बहुत अच्छा लगा सर। आप कंपनी का जो विजन है उसको देखकर, क्योंकि मैंने काफी कंपनी में नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी कंपनी का, यहाँ पे काफी डायरेक्ट सेलिंग समथिंग समथिंग मैंने 6-7 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किया, लेकिन ग्रोथ नहीं मिला सर, है ना? क्योंकि किसी कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सीखा बहुत कुछ लेकिन इनकम वहां से कुछ नहीं है। तो सर मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मैं चाहूंगा सर मतलब काम करने के लिए। और ये दिल्ली में कहाँ से हैं सर? सर मैं गोविंदपुरी कालका जी, दिल्ली से। ओके ओके, हमारा मेट्रो से कनेक्टिविटी है। कश्मीरी गेट से आप आएंगे ना, गाजियाबाद वाली मेट्रो, हाँ तो जी हाँ जी, साहिबाबाद में अपना ऑफिस है सर। ओके ओके, अभी जरूर आइए, सर, विजिट कीजिए। ठीक है। तो इसीलिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलूंगा सर, और बहुत थैंक अच्छा यू लगा सो सर। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने अनम्यूट किया आपको, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और आज की मीटिंग में कोई हिला भी नहीं है, देखिए आप। चलिए शायद नहीं। गुड वीकेंड सर, गुड वीकेंड, कैसे हैं सर? हेलो, गुड वीकेंड सर। सर आवाज कम आ रही है। सब जबरदस्त है सर, बहुत बढ़िया है सर। सर ईयरफोन लगा रखा है क्या? हाँ सर, मैं आवाज कम आ रही है सर आप। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था जी। अब आन रही है सर। मैं ये कहना चाहता था सर कि आज से जैसे हमारे जितने भी टीम में, चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे कंपनी में मुसलमान भाई लोग भी जुड़े हुए हैं ना जी। तो क्या है कि वो लोग 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? जी जी जी। तो वो जूम मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं। उनका कहना है कि समझ गया सर। हमारी इसमें पीछे भी बात हुई थी, तो अभी कुछ दिनों के बाद हम, जब हमारी नई स्लाइड तैयार हो जाएगी, तो हम इस पे मीटिंग को 9 बजे के आसपास रखेंगे। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे पास, तो 9 बजे के आसपास रखेंगे सर। चलिए, सर की आवाज नहीं आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आज से बिल्कुल मार्केट में छा जाना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को ज्यादा हमें वो नहीं करना। आपके पे आउट भी आए तो ईमानदारी से बस ये बताएं कि हमारे पे आउट आए, किसी को हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को हमने ये पे आउट दिखा के नहीं तोड़ना है, क्योंकि पे आउट भी अप डाउन होंगे, ध्यान रखें। और हमेशा एक बात ध्यान रखें, आज बड़ा पे आउट आया तो कल छोटा भी आएगा, तो बड़ा पे आउट जितने जोश के साथ डाल रहे हैं उतना ही छोटा भी डालना है। और कभी भी हम्बल रिक्वेस्ट है, ना पे आउट के मामले में, ना प्रोडक्ट के मामले में, ना कंपनी मार्केटिंग प्लान के बारे में झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर एक बार झूठ बोला ना, फिर सारी जिंदगी झूठ बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कंसिस्टेंसी का जो ऑफर है वो पोस्टर अभी डलवा देते हैं आपके लिए, और जल्दी से जल्दी जो है आप, मैं चाहता हूं कि ये बुलंदियों को छुएं। और अभी जिम कॉर्पोरेट का तो हमारा अभी नेक्स्ट मंथ ही होगा, और कल से मार्केट में एक बात ध्यान रखें, बैठना नहीं है, लोगों को दिखाना है। आप सबके चेक जो अगले महीने सबके डबल होने चाहिए, ध्यान रखें आप। तो कई लोग जो हैं वो आपके लेवल पे आने चाहिए, उसके बाद मजेदारी है, उसके बाद लोग कहेंगे कि वाकई आपने और हमने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।